नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं टायरो सिविल एकेडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, जो बेसिक टॉपिक होता है कन्फ्यूजन बच्चों को, वो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एडम स्मिथ जो हैं वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, मतलब अर्थशास्त्र के जो जनक माने जाते हैं वो एडम स्मिथ माने जाते हैं। और इनको जो पुस्तक है वो है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये इनकी पुस्तक का नाम है, आप इसको नोट कर लिए, जो 1776 में प्रकाशित हुई थी। आप इसको नोट डाउन कर लें, ये इम्पोर्टेंट है। और जो इन्होंने फोकस किया था वो बेसिकली धन पे फोकस किया था। मतलब अर्थशास्त्र के जो जनक एडम स्मिथ थे वो कहते थे अर्थशास्त्र क्या है, वो धन का अध्ययन है। मतलब मुद्रा से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होता है वह अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की उन समस्त गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है जो धन से संबंधित है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, ये धन से संबंधित परिभाषा एडम स्मिथ ने दिया था और उन्होंने बोला कि अर्थशास्त्र उन समस्त गतिविधियों का अध्ययन है जो धन से संबंधित होता है। साथ ही इसमें दुर्लभ संसाधनों के माध्यम से किस प्रकार अधिकतम उत्पादन एवं संतुष्टि का स्तर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि आपके पास शासन संसाधन क्या है, दुर्लभ है, रिसोर्सेस क्या है, दुर्लभ है, मतलब कम है। आपको कम रिसोर्सेस में अधिकतम सेटिस्फैक्शन और अधिकतम प्रोडक्शन, मतलब अधिकतम उत्पादन और अधिकतम संतुष्टि का स्तर प्राप्त करना होता है। यह जो सारी चीज़ें की जाती हैं वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत की जाती हैं। अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं का वैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है जो एक अर्थव्यवस्था में घटित होती है। मतलब जो एक अर्थव्यवस्था या किसी विशेष क्षेत्र में जो भी क्रियाएं घटित हो रही हैं उसके अंतर्गत उसका वैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है। आपको याद रखना होगा, अर्थशास्त्र क्या है, वैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक अध्ययन है, लॉजिकल अध्ययन करता है। जैसे इसमें उपभोग के बारे में बताया जाता है, उत्पादन किस प्रकार किया जाए, वितरण किस प्रकार किया जाए, जो भी वितरण होता है सोसाइटी में, समाज में जो भी वितरण किया जा रहा है, चाहे वो धन से संबंधित हो, चाहे वो खाद्य से संबंधित हो, कुछ भी हो, उसका वितरण किस प्रकार किया जाए। इन्वेस्टमेंट किस प्रकार करना चाहिए सरकार को या प्राइवेट कंपनीज़ को या पीपीईस के माध्यम से। कीमत प्रणाली वस्तु की क्या होनी चाहिए, मजदूरी दर और ब्याज दर वगैरह के बारे में भी क्या इसमें बताया जाता है। मतलब ब्याज किस प्रकार हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो, ठीक है, अधिकतम उत्पादन स्तर प्राप्त किया जा सके। यह सारी चीज़ें अर्थशास्त्र के अंतर्गत की जाती हैं। अब बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था की। तो जैसा कि आप जानते हैं, अर्थव्यवस्था किसी विशेष राज्य का अर्थशास्त्र होता है। मतलब अर्थव्यवस्था क्या है, जैसे कोई देश है, उस देश के अंदर जो भी क्रियाएं घटित हो रही हैं वह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अर्थात अर्थशास्त्र सिद्धांतों एवं पद्धति एवं नियमों की बात करता है। जो अर्थशास्त्र बात करता है और सिद्धांत की बात करता है, वैज्ञानिक पद्धति की बात करता है, और नियम, रूल्स, लॉ क्या होने चाहिए, प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, इसकी बात करता है। जबकि अर्थव्यवस्था में इनको अपनाने के बाद उस विशेष क्षेत्र की वास्तविक तस्वीर होती है। मतलब अर्थशास्त्र जो है वो नियम की बात करेगा, वैज्ञानिक पद्धति की बात करेगा, तर्क की बात करेगा, एक नियम प्रस्तुत करेगा, एक सिद्धांत देगा कि आप इस सिद्धांत पे ये सारी चीज़ें करिए। लेकिन उसको अपनाने के बाद अर्थव्यवस्था की क्या तस्वीर होती है, प्रोडक्शन क्या होता है, लोगों की आय क्या है, मजदूरी क्या है, उन लोगों का संतुष्टि स्तर क्या है, क्या उनका जीवन अच्छे तरीके से चल रहा है, रोजगार की स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, जब आप इसको मापेंगे तो वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मापेंगे, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। मतलब अर्थशास्त्र क्या है, वो सिद्धांत की बात करता है, अर्थात सिद्धांतिक पक्ष है। लेकिन अर्थव्यवस्था क्या है, वह व्यवहारिक पक्ष है। मतलब अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है, मतलब जो भी सिद्धांत या नियम बन रहे हैं लोगों के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा बनाए जाते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद देश की स्थिति, किसी भी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, लोगों का जीवन स्तर क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक था जो कि बहुत आसान था, आप इसको अब समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे माइक्रो और मैक्रो क्या क्या डिफरेंस होता है, मतलब व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। इसका हम जो अर्थव्यवस्था को लेकर हम एक सीरीज भी लेकर आज से आ रहे हैं, जिसमें हम वनडे एग्ज़ाम को लेकर
एक सीरीज़ में लेकर चलेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे और इससे आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो थैंक यू।